नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग लैब एकेडमी के इस वीकेंड रिपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अनुपम शुक्ला है। मैं ट्रेडिंग लैब एकेडमी का फाउंडर, मेंटर और ट्रेनर हूं। तो आज हम 16 फरवरी को मार्केट का जिस तरीके से रुख रहा था, उसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी को हम देखने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या डायरेक्शन हो सकता है। साथ ही हम इस हफ्ते सारे इंडाइसेस किस तरीके से मूव की, किस तरीके से उनके परफॉर्मेंस रहे, उन पर हम एक टेबुलर जानकारी को शामिल करेंगे। इसके बाद मार्केट में जो परफॉर्मिंग स्टॉक थे उनमें से हम दो तीन स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो मंडे को मार्केट के अगर डायरेक्शन मजबूत हैं तो उसमें परफॉर्म भी करेंगे। और साथ ही ग्लोबल इंडाइसेस किस तरीके से बंद हुई और मार्केट ओवरनाइट एक्सपोजर जो 2 दिन का है, 48 आवर्स का, उसके बाद किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, उस पर अपना एक आकलन। दोस्तों, डिस्क्लेमर मेरा ये है कि ये पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पस का है। ये किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस आपको नहीं है। साथ ही इस सीरीज में आखिर में मैं हमारी जो ट्रेडिंग लैब एकेडमी की जो वेबसाइट है उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। और धीरे धीरे हम जो हमारे कोर्सेज हैं वो किस तरीके से हम चीजों को शामिल करते हैं एजुकेशन में, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं बाजार को एक नजर देखने की किस तरीके से पिछला हफ्ता था। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि निफ्टी जब हमारा बंद हुआ तो 0.59% के आसपास ऊपर था। अधिकांश जो सीरीज और जो इंडाइसेस हैं वो हरे में है। मिड कैप, स्मॉल कैप भी हमको उसमें हरे में दिखती है। साथ ही हम ये देखते हैं कि ऑटो सेक्टर का परफॉर्मेंस तगड़ा रहा, आईटी सेक्टर का परफॉर्मेंस तगड़ा रहा, फार्मा का परफॉर्मेंस तगड़ा रहा। तो ये चीजों को हम एक बार थोड़ा सा बारीकी से देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का अगर हम पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखते हैं तो अभी पिछले हफ्ते से बैंक निफ्टी कुछ इम्प्रूव होने की कोशिश में है। लेकिन ध्यान रहे, बैंक निफ्टी के जो मेजर स्टॉक्स हैं 8, उनमें से आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो भी अब अपने एक मोमेंट में एक होल्ड दिखाता हुआ दिख रहा है। और बाकी स्टॉक जो हमारे ईएमएस से ऑलरेडी नीचे चल रहे हैं। तो अभी हम बैंक निफ्टी को बहुत लॉन्ग नहीं मानते कि बैंक निफ्टी एकदम से ट्रेंडिंग हो चुका है। शॉर्ट कवरिंग का नतीजा है कि जो वो ऊपर है। आईटी सेक्टर में हरियाली दिख रही है बिल्कुल आपको। ये महीना, पिछला हफ्ता, पिछला दिन, ये हरे में है। उसके बाद निफ्टी फार्मा का भी यही स्थिति है। और साथ में एमएनसी स्टॉक, इंफ्रा के स्टॉक, रियलिटी के स्टॉक, कंजम्पशन और ऑटो। ऑटो काफी स्ट्रांग है पिछले महीने से। और साथ में हम हमारी फेवरेट सीपीएसई को अगर देखते हैं तो उसमें भी विराम लगता हुआ दिख रहा है। यानी ऑटो, फार्मा, आईटी, ये स्टॉक बड़े मजबूती से चले हैं। तो हम अगले हफ्ते भी उम्मीद करेंगे कि निफ्टी हमारा किस तरीके से मूव करता है, तो इनमें किस सेक्टर का पार्टिसिपेशन होगा, ये आपको इससे अंदाज लग सकता है कि जो ट्रेंडिंग है वो अगर ट्रेंड को अपना होल्ड करेंगे तो फिर किसी और सेक्टर को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो वो कौन सा सेक्टर होगा, ये प्री मार्केट एनालिसिस में भी आपको अंदाज लग सकता है। तो आइए एक बार हम नजर डालते हैं ग्लोबल इंडेक्सेस पर। तो इस समय की स्थिति में हम देखते हैं तो डाउ जोन्स और एसएनपी, नास्डॉक, ये सब लाल में है। और नास्डॉक काफी गिरा हुआ है। मंडे की ओपनिंग के लिए किस तरीके से होगा ये हम प्री मार्केट के बाद ही नजर कर पाएंगे। गिफ्ट निफ्टी के हमको क्यों मिलेंगे। तो अभी की स्थिति से ओवरऑल सेंटिमेंट हमको कमजोर दिखता है। हालांकि बॉन्ड यील्ड जो है वो थोड़ा सा कमजोर हुआ है, यानी उसमें से जो उसकी 4.3 के आसपास चले गया था उससे वहां कूल ऑफ होता हुआ दिखता है। आइए निफ्टी को एक नजर हम देखते हैं कि निफ्टी इस समय किस तरीके से। तो हम अपने उन्हीं लेवल्स की बात करेंगे जो हमने पहले भी ड्रॉ किए हुए हैं। डेली इसका परफॉर्मेंस हम देखते हैं तो किस तरीके का है। तो डेली परफॉर्मेंस में हमें मालूम है कि ये ऊपर गया है, तो वो जो हमारे की लेवल्स थे उनके ऊपर इसने परफॉर्म किया है और अपने हाई के आसपास जाने की ये कोशिश में है। साथ ही इसका अगर हम डे परफॉर्मेंस देखते हैं तो डे परफॉर्मेंस में हम एक पिछले दिनों एक सप्लाई जोन को प्लॉट किए थे कि जिसके पास ये काफी देर रुका रहा। और बाद में आप देखिए कितने रिजेक्शन यहाँ पर है और आखिर में आके उसी में बंद हुआ। यानी अब यहाँ पर इसका जो 20 EMA है 21987 के आसपास, यानी करीब 22,000 हम मान लें, और 21,950,
ये जो एरिया है, इस पर अगर ये मंडे को हल्का सा गैप डाउन भी करता है और यहाँ से सपोर्ट लेता है, तो ये अपने ऊपर जाने के चांसेस को ज़्यादा मजबूत कर सकता है। अभी ये जिस तरीके से इसका मूवमेंट था, एक रेंज बाउंड मूवमेंट था। साथ ही हम अगर इसकी ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं 22 फरवरी की सीरीज की, तो यहाँ पर 22,100 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है और वहीं 22,000 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया दिख रहा है और यहाँ पर एक्यूमुलेशन कॉल का भी ज्यादा है। तो ये पूरी जो बाजार की जो चाल है वो 22,050 से नीचे 22,000 के आसपास कैसे सपोर्ट लेके ये वापस ऊपर आता है, इस पर तय होगी। और 22,100 को अगर ये तोड़ता है तो फिर ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन ऊपर का डाटा बड़ा अभी इंफीरियर है, अभी उतना तेजी से बढ़ा नहीं है, तो हम उम्मीद यही करते हैं कि इन्हीं लेवल को इसको टेस्ट करना चाहिए। आइए एक नजर डालते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर जिस तरीके से हमने कहा कि बैंक निफ्टी में जो पार्टिसिपेशन स्टॉक्स हैं, वो जो तो परफॉर्म भी कर रहे थे वो अब हल्के से कूल ऑफ हुए हैं। तो एक बार इसके चार्ट पर हम नजर डालते हैं। बैंक निफ्टी में जो हमारा कन्विक्शन है वो शॉर्ट कवरिंग के लिए ही ज्यादा है। तो जो प्राइस बढ़ता भी है तो हम उस पर उतना भरोसा नहीं करते हैं। इसका डेली चार्ट हमें एक बार एनालिसिस करते हैं तो ये समझ में आता है कि ये ऊपर तो गया, लेकिन साथ में इसमें एक अब इंडिसिजन कैंडल फॉर्म हुई है और उसने एक तरीके से एक होल्ड लगाया है और एक हमारे की रेजिस्टेंस के आसपास ही जाकर के अपने को होल्ड की है। देखा जाए तो एवरेज से ऊपर है। तो ये जो बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे थे उनका नतीजा है, लेकिन अगर वो दोनों बैंक भी गिरावट से खुलते हैं मंडे को, तो बैंक निफ्टी के लिए काफी कमजोर स्थिति होगी। बैंक निफ्टी बेसिकली है तो ईएमए के हिसाब से बेयरिश टेरिटरी में, लेकिन थोड़ा सा उसने अपने को कवर अप किया है। तो हम एक साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट की उम्मीद भी बैंक निफ्टी के लिए कर सकते हैं। इसका बाजार में किस तरीके का मूवमेंट था, तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये करीब करीब एक बार ही इसने की लेवल को जो 556 के आसपास था को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वहां से फिर ये सिमट करके 20 ईएमए पर रेस्ट ले लिया। यहाँ पर जो हमारी ग्रीन डोजीज को होल्ड की है, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर ये इसका अपना एक अभी मजबूत ठहराव बना है, यानी जो स्टॉक गिरने वाले थे वहां और नहीं गिरे और कुछ उसमें इंप्रूव हुए हैं, तो यहाँ ये अपने को होल्ड कर ले गया। लेकिन ये एरिया जो है लगातार टेस्ट हुआ है, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये अगर टूटता है हमारा 20 ईएमए तो निफ्टी बैंक गिरेगा। नहीं तो यहाँ से इसे बाउंस बैक करके उसी रेंज को जो 46,550 के आसपास की है वहां पर जाने का प्रयास करेगा। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन बैंक निफ्टी के लिए है और कन्विक्शन हमारा ये है कि जो परफॉर्मिंग स्टॉक है वो भी इस समय कमजोर स्थिति में है। इसका जो हमारा एनालिसिस है ऑप्शन चेन का, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 46,500 के आसपास स्ट्रॉन्ग इसमें वाई का बिल्डअप है। वहीं यहाँ नीचे देखते हैं तो आपको लगातार 4650 के आसपास ही स्ट्रॉन्ग वाई का बिल्डअप भी दिखता है, उसके बाद 46,300 के आसपास का। तो ऊपर जाने की जो स्थितियां हैं उसमें ये एरिया बड़ा बैरियर है। अगर यहाँ निफ्टी बैंक में हो सकता है, जैसे ग्लोबल मार्केट है, हम एक कैप डाउन की उम्मीद कर सकते हैं। तो आइए हम कुछ स्टॉक्स को देखते हैं जो स्टॉक्स परफॉर्म मंडे को कर सकते हैं। इससे पहला स्टॉक होगा हमारा अडानी पोर्ट्स का। तो अडानी पोर्ट के स्टॉक में ऐसा क्या स्पेशल था, ये हम देखते हैं। तो अदानी पोर्ट्स में आप देख सकते हैं कि दिन में इसने 3 बार बड़े वॉल्यूम के साथ में अपने आप को मूव किया है और डिफरेंट आवर्स में किया है। आखिरी 3 जो कैंडल्स थी वो भी काफी स्ट्रॉन्ग थी और डे हाई पे जाके ये क्लोज हुआ है। तो यहाँ हम इसमें एक अच्छा मूवमेंट की उम्मीद कर सकते हैं और अगर ये पुल बैक के लिए भी कैंडिडेट आगे बनता है तो हमारे लिए जो लेवल्स होंगे वो 1300 के आसपास का लेवल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगला स्टॉक जो है वो है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में ऐसा क्या खास है, तो अंबुजा सीमेंट अगर आप देखते हैं तो 52 वीक हाई को एक तरीके से करीब करीब तोड़ चुकी है और ये हमारे जो इसके की एरियाज हैं इनको हम एक बार ऑब्जर्व करते हैं। तो डेली चार्ट भी आपको दिख रहा है कि इसने अपने जो प्रीवियस इसके जो विक्स दिख रहे हैं कि उनको तोड़ दिया है और सॉलिड बॉडी से तोड़ा है। तो इसका मोमेंटम बड़ा स्ट्रॉन्ग है और इसका वॉल्यूम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से इसका मूवमेंट रहा, तो उस मूवमेंट में जिस तरीके का इसका इनिशियल वॉल्यूम रहा, तो ये आगे के लिए इसके मूवमेंट ऊपर जा सकते हैं। इसमें जो की लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं हमने, उसमें हमारे लिए 20 ईएमए के आसपास ही 581 इसका की लेवल है।
अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो ये अपने 52 हाई के आसपास जाके इसे तोड़ने की कोशिश भी करेगा। और अगर यहाँ ये इस एवरेज को तोड़ता है तो भी इसके पास एक रूम है वापस आने के लिए। ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है और मोमेंटम में है। तो ये जो स्टॉक था ये अंबुजा सीमेंट था। अगला स्टॉक टीवीएस मोटर्स है, जिसको हम देखते हैं कि टीवीएस मोटर में ऐसा क्या खास है कि सबकी इस पे नजर है। तो टीवीएस मोटर में शुरुआती 1 घंटे की जो इसमें बाइंग हुई है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इसका ओवरऑल हम टेक्सचर देखते हैं कि किस मूवमेंट में है। तो यहाँ पर वॉल्यूम बड़ा स्ट्रॉन्ग है लेकिन रिजेक्शन तगड़ा आया। तो इसलिए अभी हम इसमें कुछ रूम की उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत चल के ये वापस करेक्ट करते हुए ये ऊपर जाएगा। और रिजेक्शन डे में जो आया था उसे हम मानते हैं कि वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इक्वल बॉडी के हिसाब से ही है वो। लेकिन ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से यहाँ परफॉर्म करता है। स्टॉक काफी ऊपर है, मजबूत है, और अगर गैप अप भी होता है तो जो विक हमारा है जो हाई का, ये एरिया इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का होगा। अगला स्टॉक है हमारे ग्रैन्यूल्स, जिसमें भी वॉल्यूम काफी हुआ है। तो ग्रैन्यूल्स में इस किस तरीके का मूवमेंट हम उम्मीद करते हैं, तो ग्रैन्यूल्स बहुत स्ट्रॉन्ग मूव किया है, वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। और इसमें किस तरीके की स्थिति हमको मिलती है, तो ये लगातार बढ़ा है और अभी भी इसने जो रिजेक्शन लिया है वो भी मोमेंटम में ही लिया है। और इसमें रिजेक्शन भी इधर है, तो ये स्टॉक को हम ऑब्जर्व करेंगे ग्रैन्यूल्स को कि ये स्टॉक ऊपर जाने की चेष्टा में मंडे को हमें मिल सकता है। और फार्मा से एक और स्टॉक है जिसे हम देखते हैं। अगला जो आखिरी स्टॉक है वो है ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क का भी परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा रहा। इसका हम प्राइस एक्शन देखते हैं कि किस तरीके का है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसका जो गिरावट था वो काफी था, और इसके बाद 2 दिनों में जो इसने ग्रो किया है, काफी स्ट्रॉन्ग ग्रो किया है, लेकिन अभी इसने अपने एम को क्रॉस किया है। और अभी इसको मोमेंटम में आने में अभी समय लगेगा। ग्रेन्यूल्स इसके मरीज पर ज्यादा तगड़ा स्टॉक है। ये अर्निंग रिपोर्ट को काफी अच्छा रिएक्ट किया हुआ है। तो इसमें फिर भी जब आगे जाकर के जो इसके की एरियाज हैं वो ये जोन को जब क्रॉस करेगा तो ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आएगा। तो ये हमें आने वाले दिनों में इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का पूरा एक समरी कि किस तरीके से मूवमेंट था, जिस तरीके से ग्लोबल इंडेक्सेस परफॉर्म कर रही हैं। और फिफ्टी निफ्टी मंडे को अगर हमें ओपनिंग के पहले नीचे मिलता है तो हमें गैप डाउन की उम्मीद करते हैं। बैंक निफ्टी में सतर्क रहें, कुछ गैप डाउन की उम्मीद हमको वहां पर लगती है। दोस्तों, ये पूरा वीडियो आपको एजुकेशन पर्पसेस के लिए ही बनाया गया है। ये किसी भी तरीके की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आइए एक बार हम नजर डालते हैं हमारी वेबसाइट पर। दोस्तों, ये ट्रेडिंग लैब एकेडमी हमारी वेबसाइट है जिसमें हम हाइब्रिड प्रोग्राम्स रन करते हैं। तो इसमें काफी सारे कंसिस्टेंट किसी भी ट्रेडर की मार्केट जर्नी को डेवलप करने के लिए काफी सारे कोर्सेज हैं जिनको आप विजिट कर सकते हैं। इनमें काफी कुछ जानकारियां भी दी गई हैं, और इसे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए हुए ईमेल एड्रेस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जानकारियां आपको फिर पर्सनली दे देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, जल्द मिलते हैं आपसे मंडे मार्केट में। धन्यवाद।